चलिए दोस्तों, अब मैं जिस पर्सनैलिटी को बुलाने जा रहा हूँ उनका 2 मिनट का मैसेज हम उनका भी सुनना चाहेंगे। वैसे तो आपने उनकी प्रेजेंटेशन देखी और आप समझ भी गए होंगे मैं किसको बुलाने जा रहा हूँ। तो उनके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि एक डेडिकेशन जो मैंने उनसे सीखा है कि 2 लोग हों 10 लोग हों, उन्होंने एक चीज सिखाई, द शो इज मस्ट गो ऑन, कि शो नहीं रुकेगा, मीटिंग्स कंटिन्यू रहेगी, आंधी आए तूफान आए। कि उनके ऊपर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, मेरा नाम तो होने दो। अमित कुमार आर्या। ऑल पार्टिसिपेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जितने अटेंडीज हैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। और बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। शायद जो ये प्रेम है, ये प्यार है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भी होने वाला है। सो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी क्या कहूँ, सभी ने अपने अपने बातों से आपको बता ही दिया है कि व्हाट इज़ द आर नेटवर्क और आज आर नेटवर्क क्या करने जा रहा है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हमें अपने 2 लीडर्स को सुनना है और बहुत ग्रेट मेंटर हैं मेरे, एंड उनके जो बातें हैं वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रेरित करती हैं। और शायद आज एक वजह ये भी है कि इन 2 लोगों की वजह से आर नेटवर्क में जो हमारी जर्नी है पिछले 8 महीने की, वो लगातार चल भी रही है। लगातार बातें होती हैं, शेयरिंग होती है, स्ट्रैटेजी पे काम होता है, लोगों तक जो बातें पहुंचानी होती हैं उसमें पहले डिस्कशन चलता है दिन में कि शाम को किस तरह से जो है ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या होना है, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो ग्रेट लीडर्स को सुनेंगे और आप सभी का धन्यवाद के साथ आर नेटवर्क बहुत बड़ा करने जा रहा है और ये चीज आपको अभी से महसूस करना पड़ेगा। तो जैसा कपिल जी ने बताया भी है कि आपको यहाँ पे 1 साल रुकना है और 1 साल जो अगर आप दे रहे हैं तो रियल वो होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो थैंक यू रजनीश जी एंड थैंक यू सहारनपुर, आपने इतना प्यार दिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, आपके लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम है, आप ऐसा ना समझे कि आपके बारे में सोचा गया है। रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है, प्रवीण जी उस व्यवस्था को बनवाइए। और अब जिस पर्सनैलिटी को मैं बुलाने जा रहा हूँ उनको वाकई में ही मैं पिता तुल्य समझता हूं और उनके लिए भी मैं 2 लाइन, क्योंकि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर वो आए हैं और अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं। तो उनके तजुर्बे को मैंने कहा कि शायद मेरी उम्र के बराबर उनका तजुर्बा है, तो उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। आई होप कि आप सभी लोग खड़े होकर के तालियां बजाएंगे जैसे मैं उस 2 लाइन उनको इन्वाइट करूंगा कि आयु थोड़ी बड़ी है, आयु थोड़ी बड़ी है लेकिन उत्साह आज भी वही है। आयु थोड़ी बड़ी है लेकिन उत्साह आज भी वही है। नदी चाहे गहरी है लेकिन प्रवाह आज भी वही है, प्रवाह आज भी वही है। वही दमखम, वही चमचम, मन ठाठ वही है, तलवार पुरानी है पर धार आज भी वही है। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार पन्ना गाजियाबाद से हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन विशाल चावला जी, जिनकी बदौलत मैं इस बिजनेस में हूँ। और जब से अप्रैल से अमित आर्य जी और विशाल चावला जी का बड़ा योगदान है मेरी टीम को खड़ा करने में और इनके मार्गदर्शन में मैं सीखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्योंकि अब तक मैंने प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस किया है लेकिन पहली बार ऐसे कंसेप्ट से बाला पड़ा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं रजनीश जी को और उनकी पूरी टीम को, विराट जी को, सत्येंद्र जी को, सुनील जी को, सभी का आभार प्रकट कर रहा हूँ कि इतने मान सम्मान के लिए मेरा यहाँ हुआ है। लेकिन ये सम्मान मेरा पहली बार सहारनपुर में नहीं है, सन 2000 से लेकर मैं कई बार, मुझे अब तो हॉल भी याद नहीं है,
मैं एमवे के दौरान में यहाँ से बहुत सारे मैं सेमिनार दे चुका हूँ। एक राजीव सैनी हुआ करते थे एमवे में, टीडी पहली बार यहाँ से होते थे, कुछ लोग जानते होंगे, रोटी क्लब का हॉल था वो। हाँ, तो वहाँ मैंने कई बार सेमिनार दिए हैं यहाँ पर जो है। तो मैं दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली से रिटायर हूँ। मैंने 10वीं तक पढ़ाई करी, 2 साल की ITI करी और सरकारी नौकरी 39 साल करी। 51 साल में मैं 40,000 रुपये कमाना सीखा, जिसे नौकरी सबसे बढ़िया कहते हैं। 99 में मुझे मौका मिला एमवे बिजनेस को करने का। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में नौकरी करते हुए पान के खोखे से लेकर के और फाइनेंस कंपनी चलाई है। मैंने प्रॉपर्टी का काम किया, मैंने स्कूल चलाया, मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का मैंने काम किया। साथियों, मेरी फैक्ट्री थी जगतपुरी दिल्ली में, ऑटो फिल्टर मेरे यहाँ बनते थे, जो है टीवी के स्टेबलाइजर बनते थे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया, लगभग 20-25 बिजनेस करे। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में एक बार जब गाड़ी पटरी से उतरती है तो बहुत चढ़ना मुश्किल हो जाता है। मेरा भी यही हाल हुआ। मैं लगभग 84-85 में मेरे अपने 3 मकान बिक गए, वाइफ का जेवर बिक गया, DT का जो फंड था जो बुढ़ापे के लिए रखता है आदमी, वो सब कुछ लग करके मैं सड़क पे आ गया। 99 में जब मैंने ये बिजनेस किया तो साथियों, जैसे आज ये फ्री में मीटिंग है, लेकिन जब मैं एमवे की मीटिंग में गया तो 20 रुपये टिकट था। दिल्ली में गया क्योंकि मेरा किराया भाड़ा फ्री था, और जैसे ही मैं गेट पर गया तो मैं 20 रुपये का टिकट मांगा गया। साथियों, मैंने कहा भी टिकट, ये तो मुझे नहीं बताया गया। तो मेरा अपलाइन पीछे आ रहा था, कह रहे दे दे। अब मैंने दे तो जब दूँ हो, तो पैसे भी मेरे पे 20 रुपये भी नहीं थे 99 में टिकट पे देने के लिए। मेरे पे 7 रुपये निकले, बाकी उन्होंने पैसे दिए। मीटिंग देखी और देखने के बाद में मैंने उस बिजनेस को इतना जुनून के साथ में किया, इतना जुनून के साथ में किया, क्योंकि जब भूख होती है तो चने भी बहुत बढ़िया लगते हैं, और जब पेट भरा हुआ हो तो कितना भी बढ़िया हो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो साथियों, मैंने इस जुनून के साथ में किया। मैंने सारी रात ड्यूटी, मेरे यहाँ शिफ्टों में ड्यूटी होती थी, मैं सारी रात ड्यूटी करता और सारे दिन मैं बसों में जाकर के प्लान दिखाता। और मैंने 18 महीने में वहां पे वो लेवल अचीव करा जो वर्ल्ड में 40 साल के इतिहास में 80 देशों में मेरी 24 साल की नौकरी और मेरी सैलरी थी 6,000 रुपये सन 2000 में। और एमवे से मेरी 1 महीने की इनकम 2.25 लाख रुपए होगी 18 महीने बाद। आज के 15 लाख रुपए के बराबर बैठते हैं। अब सोचो, जिसकी तनख्वाह 6,000 रुपए 24 साल की नौकरी में, जिसे बहुत बढ़िया कहते हैं सरकारी नौकरी, 6,000 रुपए। तब कंपनी ने मुझे बैंकॉक भेजा, आने जाने का किराया, खाना पीना, घूमना, 20,000 रुपए के गिफ्ट दिए और 25,000 रुपए नगद दिए शॉपिंग के लिए कि अपने बच्चों को ले जाओ। मेरी औकात से मैं ताकत बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की कि क्या थी। लेकिन आज उसके बाद में ये क्या है, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं उसकी बता रहा हूं जो पहले सिस्टम आया था। तो साथियों, मैंने जब 25,000 रुपए मिले और तनख्वाह 6,000 रुपए, तो वहां पर उस टाइम 40,000 रुपए कमाने की बात बताई जा रही थी कि आप 40,000 रुपए कमा सकते हो, और मेरी तनख्वाही 6,000 रुपए थी। तो सर से बात सारी ऊपर जा रही थी। फिर भी मैंने और वाइफ ने सोचा, हम बैठे तो मैंने एक बात कही, कोई बात नहीं, ये 40,000 रुपए बता रहे हैं, यदि हमें 3,000 रुपए भी आगे, क्योंकि 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती है और 3,000 रुपए आगे तो बहुत है। और नौकरी वाला इतना ही सोचता है, उससे ज्यादा सोचता नहीं है। जो जैसे हम करोड़ों रुपए की बात बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो हजम ही नहीं है। सर से बात ऊपर जा रही है, अरे यहाँ तक खानदार भी नहीं कमाता जो है, 1 करोड़ रुपए हम कैसे कमा लेंगे। तो अभी तो बहुत सारे लोगों के सर से जा रही है, मेरे सर से भी ऊपर गई थी 99 में। तो साथियों, फिर दिल्ली का कोई 5 स्टार होटल नहीं था जिसमें मैंने, मेरी वाइफ ने या हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा। ये ऐसी ताकत मिली कि जो सोच भी नहीं सकता। दुनिया की 10 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो दुनिया में सबसे महंगी है, उनमें से एक प्रॉपर्टी आती है संग्रीला पैलेस, 7 स्टार होटल है। उसमें मैं, मेरी वाइफ 10 दिन रुके। फिर अगली साल मलेशिया गए, बहुत सारी कंट्री में मैं गया। मैंने 70,000 लोगों की टीम बनाई और फिर मकान लिया, कार ली, जो कभी सोच भी नहीं सकता था जो है। तो उसके बाद में
टेक्नोलॉजी बदली, जैसे आज टेक्नोलॉजी बदल रही है। फिर मैंने आरसीएम किया, वहाँ 1.5 लाख लोगों की टीम बनाई। टेक्नोलॉजी फिर बदली, मुझे रास नहीं आया आरसीएम। फिर मैंने वेस्टीज करा, अब से 5 साल पहले। वहाँ मैंने 35,000 लोगों की टीम बनाई और वहाँ भी मैंने 1 महीने की इनकम 2.25 लाख रुपया 3 साल से मैं लगातार विदेश जा रहा हूँ। 5-6 गाड़ी मैंने अपनी टीम में दिलवाई, खुद मैंने जिस गाड़ी से आया हूँ ये मैंने वेस्टीज से ली है और वहाँ भी 2.25 लाख रुपए की इनकम पर पहुंची। यदि मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो लगभग 47 लाख रुपया मैंने वेस्टीज से कमाया। अब 37 लाख रुपया वेस्टीज से कमाया, गाड़ी ली, 3 साल से हर बार विदेश जा रहा हूँ। मेरी 2.25 लाख रुपए की इनकम और मेरे गाजियाबाद का जो डीएलसीपी होता है वहाँ 30 लाख रुपए महीने की सेल थी वो, और ये मैं 3-3.25 लाख रुपए की इनकम ठोकर मार के आज आड नेटवर्क को मैंने किया है। तो मैं ये कह रहा हूं अपना दिमाग लगाना मत ना, मेरे से ज्यादा समझ नहीं सकते। अभी 3.25 लाख रुपए तो आपका सपना है और मैं ये छोड़ के आ रहा हूं। तो जो चीज मैंने देखी होगी वो आप देख नहीं सकते। सही बात है। मैंने 2-2.5 लाख लोग जो है नेटवर्किंग से जोड़े हैं और हर बार सड़क पे आ जाते हैं। लेकिन ये जो आज नेटवर्क मिला है ये क्या चीज है, क्या चीज हो सकती है, अभी आप वो सोच भी नहीं सकती, वहां तक पहुंचे भी नहीं है। तो मैं सबसे बड़ी बात तो मैं अपने धन्यवाद देना चाहूंगा विशाल चावला जी को, जिनकी बदौलत मैं यहाँ आया हूँ। अमित आर्य जी, जिनकी बदौलत आज मेरी पूरी टीम उसका फायदा उठाती है और वो सीखने पर लगे हुए हैं। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, आज भी आपको मिल जाएंगे, अरे पैसा ही सब कुछ नहीं है। साथियों मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन ना होने से पैसा जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है। आज किसी शादी में जाओ, आज आप 500 रुपए दो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप 1100 दो, नजर पड़ के तो आगे भाई साहब आप 2100 दो, अरे भाई साहब आगे नाश्ता तो करो। आप 5100 रुपए दो, अरे भाई साहब खाना तो लो। आप 11,000 दो, अकेले ही आए, भाभी जी को नहीं लेकर आए। सही बात है। और कहीं आप 31 या 21,000 रुपए दो और कहो चले भाई साहब, अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, बेटी आपके पिता करा के जाना, ऐसे नहीं जाओगे। जितना पैसा दोगे, क्या बात कही जा रही है इसका कोई मतलब नहीं है। कौन बात कह रहा है इसका मतलब है, घर में देख लेना, एक बेटा शराबी कबाबी हो पर माँ पिताजी को पैसे दे देता हो और तुम मम्मी पापा के रोज पैर दबाते हो, दवाई लाते हो, सर भी दबा देते हो। लेकिन जब वो शराबी कबाबी कुछ बोले है ना तो मम्मी पापा भी कहे तू चुपचाप हो जा। क्योंकि जिसका सहारा होता है इशारा भी उसी का होता है। सही बात। पैसा बहुत कुछ है, कुछ दिन इसके लिए कर लो। मैं बता रहा हूं कि कुछ दिन आज नेटवर्क के लिए परेशानियां बहुत आएंगी। मैंने जब एमवे में वो लेवल अचीव करा था ना, तो जब मैं मोबाइल लेकर जाता था तो सारे लोग कोनी से मार कर यूं कहते थे आगे वो करोड़पति, बड़ा मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब मैंने वो लेवल अचीव करा ना और जब मैं बैंकॉक गया, जब मैं गाड़ी से ड्राइवर से लेकर ड्यूटी जाने लगा, तब मेरे डीटीसी के 10 डिपो मैनेजर, 2 रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चेयरमैन का पीए, उसने तब मेरे साथ ज्वाइन करा। उस टाइम आईएएस जो हमारा चेयरमैन होता है, आईएएस जो है, उसकी सैलरी 30 से 35,000 रुपए की हुआ करती थी और मेरी इनकम थी 2.25 लाख रुपया। तो मैं ये कह रहा हूं कि संघर्ष में आप अकेले रहोगे लेकिन जब सफल हो जाओगे दुनिया आपके साथ होगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आपको लगे रहना है। ये जो ताकत जो दी है आज नेटवर्क ने, परेशानियां बहुत जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा। ये आज नेटवर्क इतना मुश्किल नहीं है कि कोई भी आके कर ले इसको, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि तुम करो जी जान से सिस्टम के साथ में और आप ना हो, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, करना तो हर चीज पड़ेगी। जैसे सब्जी बेचने वाले की बात है जो है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस करे
लेकिन मैं सड़क पे आ गया था, क्योंकि एक बार यदि गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है तो चढ़नी मुश्किल होती है। जो है तो आज काम तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन ये कि जो मौका आया है, आज तक प्रोडक्ट बेस में सारे लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्ट हमारे यहाँ से लो, हमारी जगह पे आके लो, हमारे रेट पे लो, ना पसंद आए तो भी लो। सही बात है। सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन आज नेटवर्क क्या कह रहा है, कहीं भी लो, कहीं से भी लो, कुछ भी लो, आपको सस्ता मिलेगा, इनकम मिलेगी, कहीं बेचना नहीं है। प्रोडक्ट बेस में हमें प्रोडक्ट उधार देने पड़ते हैं, घर पे पहुंचाने पड़ते हैं और पैसे नहीं मिलते। और बहुत सारा कितना पैसा हमारा प्रोडक्ट बेस में उधार चला जाता है, मांगे तब बुराई और ना मांगे तो बुराई है ये। तो लेकिन वो देना पड़ता है, जो मना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ना तो आपको पैसा किसी का प्रोडक्ट उधार देने हैं और ना किसी को कुछ करने हैं, सीधा आपको डायरेक्ट से जुड़ता है। अभी आप देखिए, आपके घर में प्रैक्टिकल ये होता है कि आपके घर में सारे लोग बैंगन या गोभी या रायता सारे लोग नहीं खाते एक जैसी सब्जी। आपके बच्चे आपके हिसाब से सारे कपड़े नहीं पहनते, आपके हिसाब से आपके तरफ से जो चीज खिलाना चाहते हो वो नहीं खाते, जो है वो अपनी मर्जी का कर रहे हैं। जब हमारी वाइफ, हमारे बच्चे हमारे पसंद से चीज नहीं ले सकते तो और दूसरों को हम कैसे पसंद से दिलवा देते हैं, ये सबसे बड़ा टेढ़ी खीर थी। लेकिन हम ये काम करना पड़ता था, मजबूरी थी, हालात ऐसे थे कि वो हमें यहाँ पे काम करना पड़ता था। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसको एक साल जुनून के साथ में कर लो। मैं बता रहा हूं आज आपको, देखिए मेरा तो अपना सोचना है, मुझे नहीं पता, आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है और प्रायोरिटी क्या है। साथियों, जब मैं एमबीए कर रहा था तो बहुत सारी शादियां मैंने छोड़ी, बहुत सारी मौतें छोड़ी, लेकिन मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बिजनेस था। बहुत सारी मौतें हुई, मेरी सगी सलग एक्सपायर होगी, मेरा डायमंड का लेवल था, मेरे को सम्मानित किया जाना था। साथियों, नाराज हो गए, रिश्ते नाराज तब होंगे यदि आप गरीब हैं तो रिश्तेदार सारे नाराज होंगे, यदि आप पैसे वाले बन गए तो कोई नाराज नहीं होगा। जितने लोग मेरे दोस्त थे, जितने भी मेरे वो थे, जो है मैंने एमए किया या मैंने वेस्टीज करी, बहुत सारे लोग मेरे वेस्टीज के लोग, मतलब मेरे डिपार्टमेंट के लोग, बहुत लोग नाराज हो गए। लेकिन मैं जब सफल हुआ, मैं जब रिटायर हुआ तो मेरे साथ में मेरे 3 महीने बाद एक साथी रिटायर हुए, मैं गाड़ी लेकर के वहां गया। हम तो टीटीसी वाले फ्री में चलते हैं बसों में, जो है धक्के खाते रहे, लेकिन सब 2000 के बाद में मैंने गाड़ी है, ये मेरी 4 साल 4.5 साल गाड़ी हो गई है, लगभग 1 लाख के करीब गाड़ी चला चुका हूँ। जो है मैं कहने क्या चाहता हूँ कि जब मैं गाड़ी में मैं दोस्त को लेने गया तो उसमें मेरे 2 दोस्त थे, जो है, और वो एकदम फटाक से बैठ के गाड़ी में मेरे खोलते ही मैंने रिमोट से करा, गाड़ी में बैठ गए, विनोद भाई हम चलेंगे। मैंने कहा भाई उतर गाड़ी से नीचे नहीं। मैं कहा क्या हो सर? अरे भाई तू तो बहुत बड़ा बन गया। मैंने कहा क्या कोई डाउट है तू? मैंने कहा भाई पहले गाड़ी से उतर, उसमें कंची शर्मा जी के रिश्तेदार जाएंगे इसमें। जो है कह रहा कमाल है, हम कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई तू उतर जा। मैंने कहा तेने इस गाड़ी में जो मेरे साथ में बिजनेस करता है ना वही बैठेगा, तेने आज तक मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया। ऐसे ही एमए के दौरान में एक मेरे दोस्त था, वो उसके भाई की सगाई थी गुड़गांव के, भाई वो चलना शादी में चलना भाई की में। मैं तो ठीक है, कौन सी बस जाती है? मेरे बस तुम यार गाड़ी से आओगे ना? मेरा क्यों, तेरी मेरे जो दोस्ती है वो डीटीसी की से, और भाई डीटीसी की बस फ्री में चल रही है, फ्री में आऊंगा। कमाल की बात कर रहा जो है। मैं तो अपने फूफा जी को कह दिया और उसको कह दिया, उन्हें पता क्या क्या आएगा, मैं गया ही नहीं। मेरे को प्रोडक्ट खरीदा तो मेरे बिजनेस में है, आज मौका आया ना। मैंने कहा जब मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तू भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तेरा काम मेरे। तो इसीलिए कहता हूं कि आज कुछ भी करके अपनी लाइफ में प्रायोरिटी फिक्स कर लो। साथियों, मैं वेस्टीज कर रहा था, मैं गाजियाबाद से गया, मुझे पानीपत जाना था। मैं पानीपत गया तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी लाइफ में प्रायोरिटी फिक्स किया
मुझे नहीं पता कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी बिजनेस है, क्योंकि जिसका धंधा बढ़िया है उसको दुनिया बढ़िया है, और जिसका धंधा बढ़िया नहीं है उसे कुत्ता कोई नहीं पूछ रहा। घरवाली भी घरवाली ने कहते मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दो। बच्चे भी कहते थे बाबा मुझे नहीं पता, जो मैं तो ये करूंगा और वो करूंगा। सब खड़े हो जाते, तुम अकेले खड़े रहे तो जो है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं पानीपत जा रहा था प्लान दिखाने के लिए। 15 किलोमीटर मुझे पहले पता चला मेरा भाई जवान एक्सपायर हो गया। जवान भाई, जिसका भाई जवान एक्सपायर हो जाए तो साथियों आप सोच सकते हो, अगर मैं बड़ा था क्या क्या सोचेंगे। बड़े बड़े की हिम्मत नहीं है मतलब आगे बढ़ जाए। लेकिन मैंने गया, मैंने कहा शिव कुमार की गाड़ी ले चल। वो कहले सर नहीं घर वहां चलते रहे। मैंने कहा ले चल, आए तो प्लान तो दिखा के जाएंगे। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता वहां पे जो है, वो तो चलेगा दुनिया से। साथ ही मैं प्लान दिखा के आया। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। जिस दिन अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट में और ये अर्जेंट में काम में वो फर्क सीख गए, उस दिन आप जिंदगी में बड़ा बन जाओगे। मुसीबत का सबसे बड़ा एक साल केवल साथ कर लो कि आप टीवी छोड़ दो, आप शादियां, मरना गिरना, टीवी सीवी अखबार, फालतू फंड की राजनीति सब कुछ छोड़ दो। एक साल बाद क्या होगा, आपकी सब चीज बदल जाएगी। चाहे वो मकान है, चाहे वो कार है, चाहे वो टीवी है, चाहे कुछ भी है, बिल्कुल। पर दो चीज आपकी पुरानी रहेंगी, आपकी वाइफ, आपके नहीं पूछेगा तुम आप कहां जा रहे हो, कहां नहीं जा रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। बहुत सारे लोग बड़ी देश की राजनीति करते हैं। अरे ये हो गया, देश में बिजली का बिल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरी देश की राजनीति करते हैं। बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था पे उस पर बात करते हैं। और अपने घर में चाहे उसमें आटे के कलस्तर में चूहे कूद रहे हो और लोग कहेंगे म्यूजिक बज रहा, म्यूजिक नहीं बज रहा, उसमें आटा है ही नहीं इसलिए चूहे। ये हालत एक साल के बाद सीरियस होकर के इंपॉर्टेंट क्या, अर्जेंट क्या अपनी लाइफ में यदि आपने करा तो साथियों सब कुछ बदल जाएगी। साथियों समय का भाव है, सब दोबारा कभी मिलेगा मौका, मैं पूरी बात करूंगा। मैं अपनी बात को इस बात से अपनी खत्म करता हूं कि एक बार, क्योंकि आपको समझना है कि ये आज नेटवर्क क्या है। एक बार एक लेडीज थी, और लेडीज वो अपने बच्चों को वो देने जाती थी खाने के लिए, लेकिन एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। तो लंच देने जाती थी जो है, और वो एक दिन उनकी तबीयत खराब होगी तो वो कह लगी मैं देखती हूँ किसी के हाथ भेज देती हूँ। तो उसने जो है किसी के हाथ, एक लेडीज आ रही थी पीछे से, और उसने उसके हाथ खाना भेज दिया कि बहन जी सुनो। तो उसने कहा कि बहन जी मेरे स्कूल में बच्चा पढ़ता है और ये खाना जो है ये आप दे दो, वहां दे देना। कि मैं तो जानती नहीं हूँ आपके बच्चे को, कि मेरा बच्चा 3री क्लास में पढ़ता है, आप गेट पर जाना है, सबको देखना गौर से, सबसे जो सुंदर बच्चा है उसको दे देना। तो उसने वो किया। लेकिन जब उसका बच्चा स्कूल से आया तो वो रोने लगा कि मम्मी आज आपने लंच नहीं भेजा। तो उसने बच्चे ने बस्ता फेंका और मम्मी से लड़ने लगा। अब तिल मिलाई माँ, उसने कह दिया ऐसे कैसे होगा। वो तो कह रही थी मैं दे दूंगी, लेकिन उसने जो है वहाँ गई, उसे ढूंढते ढूंढते औरत को वहाँ घर पर गई कि बहन जी आपको शर्म नहीं आती, मेरे बच्चों को मैंने लंच दिया था, आपने लंच नहीं दिया मेरे बच्चों को जो है। तो उसने कहा कि मैं तो दे दिया था। नहीं दिया, ये मेरा बच्चा झूठ, आप झूठ बोल रही हो, दिया बेटे, नहीं दिया। वो इतनी बहुत ज्यादा वो होगी कि बहुत ज्यादा वो लड़ने लगी लेडीज जो है। तो उसने कहा कि बहन जी ये बताओ कि तुमने क्या कहा था मेरे से। अरे मैंने तुमसे ये कहा था कि ये 3री क्लास में मेरा बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल में आप क्लास में जाना, सबको देखना, और सबको जो है जो सबसे सुंदर बच्चा थी कि उसको दे देना लंच। कि मैंने वही तो किया है। कि नहीं ये तो मैंने कर रहा है। कि बहन जी उसमें तो सबसे बच्चा सुंदर था, मैं सीखे था, वो था मेरा बेटा। तो एक माँ की दृष्टि से उसका बेटा लगड़ा हो, लूला हो, काड़ा हो, अंधा बहरा हो, चोर उचक्का हो, एक माँ की दृष्टि से जो सबसे बढ़िया है उसका बेटा होता है। आज हमारी लाइफ में आज नेटवर्क बढ़िया है, ये हमारी